एक घने जंगल के बीचों बीच हर ओर जीवन ही जीवन था। पेड़ों पर झूलते बंदरों के झुंड, खुले मैदानों में दौड़ते हिरणों के दल, जमीन पर फुदकते खरगोश, शाही अंदाज में चलते हाथियों के समूह और बीच बीच में घूमते भालू, सब मिलजुल कर उस जंगल में हंसी खुशी से रहते हैं। वहां के राजा थे बूढ़े शेर, जिनकी दहाड़ अब पहले जैसी गूंजदार थी, मगर राजा अपने सभी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और उनको कोई हानि नहीं होने देते। यही न्यायप्रियता ने उन्हें सबका प्रिय बना दिया था। राजा के दाहिने हाथ यानी महामंत्री भालू बल्लू था, जो बेहद बुद्धिमान और धैर्यवान था, और जंगल की सुरक्षा का भार था सबसे ताकतवर योद्धा सफेद पैंथर पर। राजा उसे प्यार से शेरा कहते थे। शेरा के आगे किसी की भी हिम्मत नहीं थी। उसकी बिजली सी तेज चाल और इस्पात जैसे पंजों से ही पूरा जंगल निश्चिंत रहता था। जंगल के बीचों बीच एक निर्मल तालाब था, जहां सभी जानवर मिलजुल कर पानी पीते। वहां कोई झगड़ा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ हंसी खुशी का माहौल। लेकिन एक दिन उस सुखी जंगल में काला बादल छा गया। पास के दूसरे जंगल से दो खूंखार काले पैंथर और उनके साथ जंगली भेड़ियों का झुंड चुपके से घुस आया। उनकी आंखों में भूख और दिल में क्रूरता थी। पहले दिन उन्होंने खरगोशों के झुंड पर हमला किया। बेचारे मासूम खरगोश जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे। दूसरे दिन सुबह में हिरणों के झुंड पर भी हमला कर दिया। खुले मैदान में अचानक भेड़ियों का झुंड टूट पड़ा। हिरण चीखते चिल्लाते इधर-उधर भागे। ये सब पेड़ पर बैठा एक बंदर देख रहा था। बंदर सोचा, मैं अभी राजा साहब को जाकर बता देता हूं, वो शेरा को भेजकर सबको मार भगाएंगा। वो सीधे राजा के दरबार पहुंचा और सारी आप बीती सुनाई। राजा ने गुस्से से दहाड़ा, ये हमारे जंगल के बच्चों को डराने की हिम्मत किसे हुई? शेरा को तुरंत वहां भेजो। बल्लू ने यह सुनकर तुरंत शेरा के पास खुद संदेश पहुंचाया। शेरा को यह खबर मिलते ही गुस्सा हो गया। कुछ ही क्षणों में शेरा वहां से निकल गया, भेड़ियों की तलाश में। जब भेड़ियों का झुंड हिरणों को घेरने ही वाला था, तभी बिजली की तरह शेरा वहां आ पहुंचा। उसने एक एक करके कई भेड़ियों को पंजों के वार से मारकर भगा दिया। जंगल में डर से कांपते जानवरों की जगह अब जोश की गर्जना गूंज रही थी। लेकिन तभी पेड़ों के पीछे से दोनों काले पैंथर निकल आए। उनकी आंखों में गुस्से की आग थी। वो दोनों मिलकर शेरा पर हमला कर दिया। भयंकर लड़ाई शुरू हुई। पंजे, दांत, छलांगें और दहाड़ें चारों ओर गूंज रही थीं। अचानक पीछे से वार करने से शेरा के कंधे पर गहरा जख्म हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। पूरे जंगल का दिल बैठ गया, मगर शेरा ने हार नहीं मानी। उसने जोर से दहाड़ लगाई और फिर से खड़ा हो गया। उसने बिजली सी फुर्ती से एक काले पैंथर को पीछे से दबोचा और जमीन पर पटक दिया। दूसरा पैंथर पीछे से झपटा, मगर शेरा के पंजे का वार से उसके शरीर में गहरा घाव कर दिया। लड़ाई और भी उग्र हो गई। शेरा पैंथर पर तो कभी दोनों काले पैंथर हावी। आखिरकार में शेरा ने पूरी ताकत से दोनों को पछाड़ दिया। पहला पैंथर बेदम होकर गिर गया और दूसरा बुरी तरह घायल होकर जंगल छोड़कर भाग खड़ा हुआ। भेड़ियों का झुंड भी अपनी जान बचाने के लिए उसके पीछे पीछे भाग गया। लेकिन जीत की ये कीमत बड़ी थी। शेरा के शरीर पर कई गहरे घाव हो चुके थे। उसका खून तालाब के किनारे तक बिखर गया। राजा तुरंत वहां पहुंचा। बल्लू ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया। हाथियों ने अपनी सूंडों से पानी छिड़का, बंदरों ने औषधि पत्तियां लाकर पट्टियां बांधी और हिरण अपने मीठे फल लेकर आए। पूरे जंगल ने मिलकर अपने वीर रक्षक का सम्मान किया। हमारा जंगल तभी सुरक्षित है जब हम सब मिलजुल कर रहें, और आज शेरा ने यह साबित कर दिया कि बहादुरी क्या होती है। जंगल फिर से हंसी खुशी से गूंज उठा। तालाब के किनारे सभी जानवर इकट्ठा हुए। फलों फूलों से शेरा का स्वागत हुआ। घावों के बावजूद उसकी आंखों में गर्व और मुस्कान थी। और इस तरह वो जंगल फिर से वैसा ही बन गया, शांत, सुरक्षित और हंसी खुशी से भरा हुआ। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगा तो इस वीर शेरा के लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।